नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु को एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर तीन पग भूमि राजा बलि से मांगनी पड़ी। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार भगवान वामन थे। आज हम इस वीडियो में वामन अवतार की संपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे। राजा बलि तीनों लोकों का राज्य देवताओं आदि से छीनकर इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। तब सभी देवताओं ने जाकर के बृहस्पति जी से पूछा, महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हुई? बृहस्पति जी बोले, शुक्राचार्य के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे 100 इंद्र इकट्ठे होकर भी आज राजा बलि का सामना नहीं कर सकते। राजा बलि के शंख के प्रताप से तुम्हारी हार हुई है। परब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई भी आज राजा बलि का सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधि पूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सब सुनकर इंद्र को बहुत दुख हुआ और वे सब हिरण आदि का रूप धर करके वहां से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। और राजा बाली तीनों लोकों का राज्य पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ाने के लिए भरत खंड में यज्ञ करना विचार करके शुक्राचार्य गुरु से पूछा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा राज्य सदा के लिए ही स्थिर हो जाए। शुक्राचार्य गुरु ने कहा, राजा बलि, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न न होने पाए। 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। बिना 100 यज्ञ किए तो इंद्र भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा अनुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह से हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व कंगालों को हर यज्ञ में देते थे कि किसी को भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह जाती थी। जब राजा इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य सदा के लिए स्थिर करने के लिए 100वां यज्ञ करना चाहते हैं, तो वे सोच में पड़ गए। देवताओं की माता अदिति हमेशा ही अपने पुत्रों की चिंता में लगी रहती थी। एक दिन अदिति के पति कश्यप जी ने उनसे पूछा कि तुम इतनी चिंतित क्यों रहती हो? तब अदिति ने कहा कि मैं अपने पुत्रों के राज्य चले जाने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया करके महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्रों को फिर से राज्य प्राप्त हो जाए। अदिति के पति कश्यप ऋषि ने कहा कि तू परमेश्वर की शरण में जाकर के उनका व्रत रख, वो ही तेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के कहे अनुसार दिन रात व्रत में लगी रहती थी। एक दिन उसके व्रत से प्रसन्न होकर के नारायण जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगती हो? अदिति ने कहा, दैत्यों से राज्य छूट करके इंद्र आदि देवता मेरे बेटों को इंद्रासन मिले। नारायण ने कहा कि तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अदिति ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वे लोग अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, तेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। 10वें महीने बाद बालक होने का समय निकट पहुंचा। तब ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने उनकी स्तुति करी। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण कर लिया।
इसके बाद वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया और दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप व अदिति के स्थान से चल दिए। पृथ्वी दान लेने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहां राजा बलि यज्ञ करता था चले गए। उस समय पृथ्वी यह विचार करके कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुंचे तब बड़े बड़े ऋषीश्वर ब्राह्मण राजा बलि और शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहां बैठे थे उनका तेज देख करके उठकर खड़े हो गए। इस सूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसीलिए वामन रूप को देख करके आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके विनय किया, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए, अब यह 100वां यज्ञ है। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूँ, अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूंगा। यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बड़ाई के आगे ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान के रूप में लेना चाहता हूँ। वहां कुश का आसन बिछाकर हरि भजन करूंगा। यह बात सुनते ही राजा बलि हंसकर के बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी, इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें तुम्हारा स्थान ही तैयार हो जाए और खेती करके प्रसन्नता से अपना प्रतिपालन करो, फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा न रहेगी और दूसरे किसी से कुछ कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। तब भगवान बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन भर मांगना ही अच्छा रहता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तुम्हारी गिनती बड़े दानियों में है, जो तुमने मुझे इच्छा पूर्वक दान मांगने को कहा है। दूसरे मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। राजा बलि ने कहा, 3 पग पृथ्वी दान देते हुए मुझे लज्जा महसूस होती है। ब्राह्मण ने कहा, संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल और गुण अधिक होता है। जब भगवान वामन इसी बात पर अड़े रहे तब वामन जी की बात सुनकर के राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपने चरण आगे लाइए, मैं इन्हें धोकर के 3 पग भूमि का संकल्प देता हूँ। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया और धूप दीप आदि से उस चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के लिए पानी मंगवाया। जब रानी विंध्यावली गंगाजल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान करके अपने आसन से उठ खड़े हुए और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। यह आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के निमित्त वामन अवतार रख करके तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने तीनों लोक लेकर देवताओं को दे देंगे, तुम इनके छल में मत आओ। राजा ने शुक्राचार्य का कहना नहीं माना, मेरे वास्ते अच्छा नहीं होगा, ऐसा राजा सोचने लगे। ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ा तो ये भी ठीक नहीं होगा, ऐसा राजा ने सोचा। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे शाप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहेगा। जब राजा बलि ने उस शाप का कुछ भय नहीं माना और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प देने की सोची,
तब शुक्राचार्य जी ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना करके उस झाड़ी की टोंटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए थे घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बलि किस तरह संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी यह हाल जानकर जो कुशा लिए थे वही उस टोंटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई तब शुक्र जी काने होकर के टोंटी से बाहर निकल करके भागे। जब झारे से पानी आने लगा तब राजा बलि ने संकल्प लिया और वह बोले, हे त्रिलोकीनाथ, 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी ने स्वस्ति कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोग कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पाताल आदि तीनों लोकों की वस्तुएं दिखाई देने लगी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनके हथियार, गरुण जी, नंद व सुनंदा आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट, कुंडल, मुकुट, जड़ाऊ पहने वहां आकर प्रकट हो गए। इस तरह से एक पग से 7 लोग ऊपर के और दूसरे पग से 7 लोग नीचे के नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी का ऊपर के 7 लोग नापते समय ब्रह्मापुरी में पहुंचा तब ब्रह्मा आदि देवता वह चरण देखते ही उठ खड़े हुए और विरजा नदी के पानी से उनको धोकर चढ़ना अमृत लिया। वह जल अपने सिर व आंखों में लगाकर शेष चरणों तक एक कमंडलू में रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई। ऋषीश्वर लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने चरण ओदक को अपनी आंखों में लगा करके उनकी स्तुति की। अब वामन जी ने कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं। राजा बलि जो वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए हुए खड़े थे वे डर के मारे कुछ भी नहीं बोले। उन्हें देख करके भगवान बाली बोले, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो कह दो कि मैं नहीं दे सकता। यह सुनकर के राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूं और ना ही मैं अपना वचन छोड़ सकता हूं। पहले मैंने ये बात अहंकार में कही थी कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो, सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि वामन जी के तेज व डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय उनका छोटा स्वरूप था, अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया कि मैं किस तरह से दूं। जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इस बलि को बांध लो, तीसरा पग भूमि देगा। जब गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया फिर वामन जी ने एक पग भूमि 3 बेर मांग करके कहा, हे राजा, तू इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के शाप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़ करके बोला, हे बैंकुंठ नाथ, मैं अपने वचन से न फिर करके दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा सिर शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। वामन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर धर करके कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई है। तब बलि ने हाथ जोड़ करके विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसीलिए आपने मुझे अपना दास जान करके मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। फिर भगवान वामन ने कहा, हे राजन, मैंने सुतलोक का राज्य तुझे दिया, तू अपने परिवार समेत जाकर के वहां पर सुखपूर्वक रहे। मैं भी वामन रूप में सदा तेरे द्वार पर रह करके तेरी रक्षा करूंगा और तेरी बुद्धि भी अब से दैत्यों के समान नहीं होगी। यह सुन करके राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे शुक्राचार्य गुरु ने भी भगवान से माफी मांगी और कहा कि हे महाराज, मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं भी सुतलोक में जाकर के राजा बलि के पास रहूं। फिर राजा बलि ने कहा,
तुम अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। शुक्राचार्य महाराज ने भी 100वीं आहुति पूर्णाहुति यज्ञ में डलवा करके भगवान को खुश किया। इंद्र अपना राज्य दोबारा से पा करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।